hi guys, this is Jay and you're watching my YouTube channel Jay Singh Vlogs and मैं अभी आ गया हूँ नुक्सियो नेशनल पार्क में। ये नेशनल पार्क बेसिकली इस्पो सेंट्रल पार्क के जैसे ही है, बट ये उससे बड़ा है। फिनलैंड में टोटल 50 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें कि ये भी उसमें एक वन ऑफ देम है। तो ये पार्क सिटी से थोड़ा सा पास में है, इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ पे आते हैं। और ये इस्पो सेंट्रल पार्क से थोड़ा बड़ा भी है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास। प्रोबेबली यहाँ पे आप हाइकिंग कर सकते हैं एंड स्विमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेक है। और आप पैडलिंग भी कर सकते हैं आई गेस। तो अभी हम इस सेंट्रल पार्क के बिल्कुल शुरू में ही हैं। हम लोग वॉक कर रहे हैं नाव। अब हमको करीबन 1 से 2 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें जो भी एक्टिविटीज़ करने के प्लेस होंगे शायद वो दिखेंगे। सो गाइस, दिस इज़ द नुक्सियो मैप। ये पूरा मैप है उस नुक्सियो का। तो गाइस, ये है एंट्रेंस नुक्सियो सेंट्रल पार्क का। और ये एक मेरे ख्याल से डिस्प्ले बोर्ड है। लोगों ने अपना डिस्प्ले बोर्ड लगाया है यहाँ पे, कैसे क्या सब फ़ोटोज़ एंड ऑल एंड अदर इन्फॉर्मेशन भी दी गई हैं, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बाइक ले जाना और कार ले जाना अंदर मना है। पार्किंग आप यहीं कर सकते हैं, ये पार्किंग प्लेस है, तो पार्किंग भी आप कर सकते हो। तो चलो हम लोग चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, नुक्सियो आने के लिए आपको बेसिकली हेलसिंकी सिटी सेंटर से आपको ट्रेन मिलेगी। सो ट्रेन एंड मेट्रो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ट्रेन मिलेगी, ट्रेन का शायद नाम है ई एंड उसको आप पकड़ के 240 आपको इस्पो स्टेशन तक आना है। और इस्पो स्टेशन तक आने के बाद आपको 245 बस मिलेगी। आप उस बस को पकड़ के डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। ये तो रहा जो मैंने फॉलो किया। आपको क्या करना है, अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, तो आपको बेसिकली HSL ऐप में नुक्सियो सेंट्रल पार्क डालना है और वो सीधे आपको यहाँ पे वो एक रूट बताएगा। उस रूट को फॉलो करके आप आ सकते हो। बेसिकली रूट शायद एक ही है, तो आप उसको फॉलो करके यहाँ पे पहुँच सकते हो। और शायद यहाँ पे ये एक लेक है। इस सेंट्रल पार्क में दोस्तों लेक भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा लेक्स हैं। तो एक लेक तो ये है शायद, लेट्स सी। ब्यूटीफुल प्लेस गाइज। तो गाइज, यहाँ पे क्योंकि जो ये शुरुआत है इसकी शुरुआत के में ही एक ये रेस्टोरेंट काइंड ऑफ है। तो अगर आप पानी वानी भूल गए हो या पानी ख़त्म हो गया है, आपको कुछ ख़रीदना है, कॉफ़ी या कुछ भी खाने की चीज़ें ख़रीदनी है, तो यू कैन गो हियर एंड यू कैन बाय। तो दोस्तों, राइट नाउ मैं यहाँ पे हूँ। सो दैट दिस नेम इज़ हॉक्कालम्पी एंड ये बेसिकली लिस्ट ऑफ प्लेसेस हैं और यू कैन से ट्रैक्स जिसको आप फॉलो करके जा सकते हो इनसाइड दिस नुक्सियो। एक ये यहाँ पे है और एक ये है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है उन ट्रेल्स का। और
साइन बने हुए हैं। सो इसमें साइकिल का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाइकिंग ट्रेल भी मिल जाएगी। मतलब इसमें आप बाइकिंग भी कर सकते हो। और उसके बगल में देखो बैकिंग का भी सिंबल बना हुआ है, तो मतलब यू कैन गो एंड वॉक ऑल्सो। सो चूज़ कर सकते हैं आप लोग कौन सा ट्रेल आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से आप जा सकते हो। बेसिकली अगर आप एक दिन के हिसाब से, रुकने के हिसाब से आ रहे हो, तो you can choose 1 or 2 today and 2 or 3 tomorrow, so you can cover everything in like all the trails. और सिमिलरली यहाँ पे भी है, तो ये आपको साइन जो है ये आपको बताएंगे कि किस साइड से आपको जाना है। सो वो आप फॉलो करके जा सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास है इसका एक मैप। तो जो अभी मुझे पता चला है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये एक रेड कलर का एक ट्रेल है। दिस इज़ रेड कलर ट्रेल एंड दिस वन इज़ येलो कलर ट्रेल एंड देयर इज़ ए ब्लू कलर ट्रेल। सो 3 ट्रेल्स हैं यहाँ पे। अब इसमें तीनों ट्रेल का मतलब ये है कि जो रेड कलर का ट्रेल है वो आई गेस वो काफ़ी छोटा है। तो अगर आप जैसे 2-3 घंटे के लिए आए हो तो आप और एक्सप्लोर करना है आपको, तो यू कैन गो इन दिस रेड कलर ट्रेल। येलो थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको भी आप एक दिन में कवर कर सकते हो। तो आपका पास 3 से 4 घंटे का अगर टाइम है तो आप येलो कलर में जा सकते हो। यू विल गेट लॉट्स ऑफ नेचर, लेक्स वगैरह भी दिखेंगी आपको, तो आप उनका भी आनंद उठा सकते हो। और दूसरी जो ब्लू कलर की ट्रेल है वो बेसिकली आप बाइकर्स के लिए है। तो अगर आप बाइकिंग ट्रेल में जाना चाहते हो तो आप ब्लू कलर का ट्रेल फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा मैप है और ये कलर वाइज ये दिखाया गया है यहाँ पे कि आप ये यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे दिखाया गया है रेड, येलो एंड ब्लू। एक्सप्लेन किया दैट हमारे पास 3 ट्रेल्स हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। तो अगर आप ये देखोगे तो ये 3 कलर बने हुए हैं और इसका जो रास्ता है वो दिखा रहा है कि हमें मेरे लेफ़्ट से जाना है। तो मतलब तीनों ट्रेल्स आपको इसी रास्ते पे मिलेंगे। तो अभी मैं इस रास्ते पे निकल रहा हूँ और मैं एक्चुअली आई एम गोइंग टू फॉलो द येलो ट्रेल, क्योंकि मैं एक ही दिन में निकल जाऊँगा। मैं रुकूँगा नहीं यहाँ पे, तो उसके हिसाब से मैं ये फॉलो करूँगा। और साथ ये ट्रेल जो होगी वो 6 से 6.5 किलोमीटर की ट्रेल है, तो अच्छा वॉक भी हो जाएगा और नेचर भी अच्छा दिखाई देगा हमको। तो लेट्स गो एंड डू दिस। तो गाइस, जैसे मैंने बोला था कि वो ट्रेल्स, तो आपको यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कलर में दिखाई देगा, तो येलो, रेड एंड ब्लू। तो आप भटकोगे नहीं, मीन्स आपको ये मालूम होता रहेगा कि आप किस ट्रेल में जा रहे हो। तो इसका भी ध्यान दिया गया है यहाँ पे। जस्ट यू नीड टू बी केयरफुल ना। यहाँ पे ये कैटेगराइजेशन होगा कि ये येलो, ब्लू एंड रेड प्लेस है। तो जो येलो प्लेस का नाम है वो कोरपिन केरस। सो हम लोग इस प्लेस में जाएंगे, कोरपिन केरस में। और उसके लिए जो ट्रेल है वो दिखा रहा है कि आपको इधर जाना है मेरे राइट साइड में। तो हम लोग अभी जा रहे हैं उस राइट साइड पे। तो अभी यहाँ पे क्या है कि यू हैव दी, आपको यहाँ पे अब थोड़ी सी ऊंचाई है, क्योंकि ये ट्रैकिंग का भी है। मतलब आप ट्रैक भी कर सकते हो और आप नेचर के मज़े भी ले सकते हो। तो ये उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अभी शायद आपको पता चलेगा, ये हम इससे होते हुए आए हैं। चढ़ाई चढ़नी पड़ी हमें। यहाँ पे गाइस ये खाना पकाने का है। तो अगर आप कुछ खाने के लिए लेके आए हो, ये बेसिकली बारबेक्यू है।
तो अगर आप बारबेक्यू का कुछ सामान लेके आओ तो आप यहाँ पे बारबेक्यू पका सकते हैं। मैं बताना भूल गया कि आप यहाँ पे बेरी पिकिंग भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो पेड़ दिख रहा है शायद ये है बिल बेरी का पेड़, तो अभी शायद है नहीं, तो अगर जब हो तो आप शायद पिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कुछ बोलेगा नहीं आपको। चलते चलते हमको ये एक लेक दिखाई दी है, क्योंकि मैंने जो मैप दिखाया था उसमें आपको दिखाया था कि उस रूट पे लेक भी मिलेंगी, तो ये वही लेक है शायद, फर्स्ट लेक। तो गाइस काफ़ी अच्छा है। तो इस लेक से ही लगा हुआ हमारा ये रास्ता है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दिस वन Corpincoleus yellow. So because I am following this yellow symbol, see, so here we have this yellow sign, so it means this is our path and the direction is this side, so this side we have to go. गाइस ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये पूरा ब्लूबेरीज़ का पेड़ है, और अभी यहाँ पे आपको ब्लूबेरीज़ दिखाई नहीं देंगी, लेकिन ऑटम के टाइम पे अगस्त तक ब्लूबेरीज़ आ जाती हैं। तो जब भी अगर आप आओ अगस्त में ऑटम के टाइम पे, तो आपको ब्लूबेरी के पेड़ दिखाई देंगे। यू कैन पिक ऑल्सो। गाइस जो ये ट्रैकिंग है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग है, तो जब आप चलो यहाँ पे तो ये ध्यान से ये देखो कि आपके रास्ते पे कुछ जैसे ये कीला टाइप का है ये, तो ध्यान से गणित आपको गिर ना जाए, आपको नुकसान ना पहुंचाए वो। और यहाँ पे इस ट्रैक में ऐसे ही मतलब जो पेड़्स की जो जड़ें हैं वही हैं पूरा, तो वो एक्चुअली चलना अनकंफर्टेबल करती हैं। तो आपको जूते वगैरह अच्छे से पहन के आने पड़ेंगे, हल्के जूते हों तो ज़्यादा अच्छे हैं। सो गाइज़ हमने अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे हम लोग, और खाना और कुछ जो खाना खाया हम लोगों ने, और अब हम आगे अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस लेक के, जो मैंने लेक आपको दिखाई पीछे, इस लेक के किनारे किनारे चल रहे हैं बेसिकली। और मैंने शुरू में जैसे बताया था आपको कि हम लोग येलो ट्रेल फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली वही ट्रेल फॉलो कर रहे हैं। और गाइस बेसिकली लुक वाइज बड़ा प्यारा है। आपको ऐसा कभी ऐसा फील, मतलब एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसी कहीं किसी जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ सेफ़ दैट प्लेस इज़। सो मैं आपको ये क्लियरली मैं ये बता सकता हूँ अभी तक जो मैंने देखा है कि काफ़ी सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे फ्रीली बिना फियर के घूम सकते हैं। फियर का किसी से भी फियर नहीं है यहाँ पे। इवन यहाँ पे कोई ऐसे जानवर भी नहीं है कि आपको नुकसान पहुँचाएंगे, और अदर फियर भी नहीं है, क्योंकि फिनलैंड इज़ वेरी सेफ़ सिटी, सेफ़ कंट्री ऑल्सो। तो आप उस हिसाब से आप यहाँ पे जो ट्रैकिंग है उसके मज़े भी उठा सकते हैं। और बेसिकली जब भी आप कभी आओ तो अपने साथ पानी खाना लेके आओ, ताकि आप जब चलते चलते थक जाओगे तो आप बैठ के एक जगह, और डेफिनेटली कुछ एक बिछाने का भी लेके आ सकते हो, जहाँ कि आपको ज़मीन में बिछा के उसको आप बैठ के खा सको। गाइज़ ये अब हम इस ट्रेल के, जो येलो ट्रेल हम फॉलो कर रहे थे, उसके बीच में आ गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सीनरी दिख रही है। यहाँ पे ये जो एरिया है ये काइंड ऑफ आई गेस हाइकिंग की ट्रेल है, मीन्स पहाड़ टाइप का है। आप इस पे हाइकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बी श्योर, बी केयरफुल, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई है तो फिसल ना जाएं आप। तो जो हाइकिंग करें उसके लिए स्पेशल जूते जो होते हैं हाइकिंग के, वो ज़रूर पहने आप जब आप आएँ। और
और ये अगर आप रूट देखेंगे तो काफ़ी सकरा रूट है ये, और आसपास अगल बगल काफ़ी पेड़ पौधे भी हैं, तो इट्स लुकिंग गुड ऑल्सो एंड या काइंड ऑफ नाइस। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। या लुक एट दिस प्लेस। अगर पानी और बारिश होती होगी तो यहाँ पे आना तो बड़ा मुश्किल ही हो जाता होगा, और अगर विंटर पे स्नो के पास तो आई गेस स्नो जब होती होगी तो और भी दिक्कत होती होगी। इस बार स्नो में शायद मैं आऊँगा तो मैं डेफिनेटली आपको इसके बारे में दिखाऊंगा। तो दिस प्लेस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन नाइट प्रोबेबली। अगर थोड़ा सा रात हो जाए तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जगह जो है वो है ना। तो गाइस, हम अभी अपनी हाइकिंग का सिर्फ 50% ही कंप्लीट कर पाए हैं। अभी हम जिस रास्ते से होके आ रहे थे वो रास्ता काफ़ी ख़राब था, पेड़ की जड़ें थी, तो हमारी जो वॉकिंग स्पीड थी वो काफ़ी स्लो थी। इसकी वजह से हम सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर ही कवर कर पाए हैं। तो हमें थोड़ा फास्ट अभी हाइक या वॉक करना है, क्योंकि हमें आज ही यहाँ से निकलना भी है। तो करीबन हमारे पास 1 या 2 घंटे और हैं, और उसके बाद फिर हम ही अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे, बस स्टॉप पे। और वी डोंट वांट टू स्टक हियर इन नाइट। तो ये हमारा ट्रैक है, ये और ये बता रहा है इधर साइड, तो हम जाएंगे इधर, और फिर से वो एक रूट स्टार्ट हो गया है। सी, दिस मेक्स योर वॉक वेरी स्लो, बिकॉज देन यू हैव टू बी केयरफुल वाइल वॉकिंग, कि आपका पैर सही तरीके से सही जगह पे पड़े, अदरवाइज़ एंकल मुड़ सकते हैं आपके। हाय गाइस, सो हम लोगों ने अपनी ट्रेल कंप्लीट कर ली है। हम लोगों ने हमारी जो हाइकिंग ट्रेल थी वो उसे कंप्लीट किया है 7.5 किलोमीटर आई गेस। एंड हम लोग घूम के राउंड एंड राउंड घूम के हम लोग उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हमने अपनी ट्रेल शुरू की थी। तो ये आ गए हम जहाँ से हमने शुरू किया था, एंड this way we have to go, this way now. So hi guys, I'm back again in like जहाँ मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने ये नुक्सियो का जो ट्रेल स्टार्ट किया था। हम लोग उसके हम लोग वहाँ मीन्स हम लोग अपना जो ट्रेल है उसे कंप्लीट करके हम वहाँ पे वापस आ गए हैं। और यहाँ से हम यहाँ से हमको 2 किलोमीटर, शायद 2 किलोमीटर हमें वॉक करना है अपने बस स्टॉप पे, जहाँ पे बस ने हमें छोड़ा था। हमको वहीं पे जाना है, तो उसका जो डिफरेंस है वो 2.5 किलोमीटर है। तो अभी हमें वहाँ वॉक करना है। एंड मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा, तो मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली काफ़ी अच्छी जगह है, एंड ट्रेल अच्छी हैं, चैलेंजिंग ट्रेल्स हैं, और थोड़ी सी हल्की डेंजरस भी हैं, क्योंकि अगर आप सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो, सही तरीके से वॉक नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इंजरीज़ भी हो सकती हैं। तो इसका ख्याल हमें रखना पड़ेगा। और आप सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप
कंफर्टेबल रहो वाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि कंफर्टेबल व्हेन आई से कंफर्टेबल मीन्स आपके क्लॉथ्स, आपके शू में मेन इम्पॉर्टेंट है आपका जो शूज़ आपने पहने हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस वॉकिंग ट्रेल के लिए, बिकॉज आपको 7.5 किलोमीटर और उससे भी ज़्यादा आपको ट्रेल्स हैं यहाँ पे। अगर आप एक दिन रुक के आ रहे हो यहाँ पे तो यू कैन डू मोर, बट जो हमने की है 7.5 की ट्रेल, और आपको उसके हिसाब से ही शूज़ पहनने चाहिए ताकि वो हल्के हों और मतलब मीन्स और उनकी पकड़ अच्छी हो उन शूज़ की, ताकि आपके पैर फिसले ना, आपके पैर इधर उधर हिले ना। अगर आप, क्योंकि ट्रेल आपको मैंने अपने वीडियो में दिखाई भी कि ट्रेल ऐसी है कि अगर थोड़ा सा भी पैर हटा तो आपको इंजरीज हो सकती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स अ वेरी 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 काम प्लेस, शांति है और ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल जन्नत में आ गए हैं। मीन्स लाइक इट्स वेरी बहुत शांत प्लेस है, मीन्स कोई नहीं है, न ज़्यादा भीड़ है, और लाइक इतना अच्छा नेचर है, पेड़ है, पौधे हैं यहाँ पे, और आपको स्विमिंग अगर आती है और आप स्विमिंग करना चाहते हैं और आपको स्विमिंग अच्छी लगती है तो यहाँ पे कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं। आपको क्लॉथ्स लेके आने पड़ेंगे। आपको अगर यहाँ एक रात रुकना है तो आप यहाँ पे जो कैबिन्स हैं वो बुक कर सकते हैं, बट कैबिन्स आपको थोड़ा सा 2-3 महीने पहले ही बुक करने पड़ेंगे। आपको ऑनलाइन देखना होगा, उसके बाद आप अगर अवेलेबल है तो बुक कर सकते हैं। नॉर्मली आपको अगर प्लान बनाना है तो इसका एक दिन रुकने का प्लान बनाना है, देन यू हैव टू बुक इट लिटिल अर्ली। और अगर आपको बाहर नेचर में एक रात निकालनी है तो आपको कैंप सेटअप करना पड़ेगा। कैंप्स की जगह हैं यहाँ पे, डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं, वहीं पे आप कैंप सेटअप करें, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वहाँ आसपास पानी और इन सब की सुविधा भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको टेंट ख़रीदना होगा, या कि टेंट आपके पास अगर कहीं किराए से मिल जाता है तो आप किराए से भी ले सकते हैं, बट मोस्टली आप टेंट ख़रीद सकते हैं ताकि आप क्योंकि फ़िनलैंड में बेसिकली क्या है कि फ़िनलैंड की जो जगह है वो ऐसे ही है, मींस नेचर एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो आपको हो सकता है कि ऐसा आपका प्लान बने, आपको कहीं रुकना पड़ जाए, या कहीं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक दिन कहीं ऐसे अच्छी जगह मिल गई जहाँ पे आप रुक सकते हैं तो आप ज़रूर रुकना चाहेंगे। तो ऐसे केसेस में आप अपने पास ख़रीद के भी रख सकते हैं अपने घर में, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इतना सोचना नहीं पड़े। मैं नहीं ख़रीद पाया था इस बार, तो मैं इसी वजह से यहाँ पे अभी ये एक नाइट नहीं निकाल पाऊँगा। बट मेरा पूरा प्लान था कि हम यहाँ पे एक रात निकालेंगे, बट सेम रीज़न की वजह से हम नहीं निकाल पा रहे हैं। बट अगेन आई विल कम बैक अगेन हियर एंड देन आई विल स्टे 1 नाइट एंड देन एक्सप्लोर मोर। तो जो जगह है वो काफ़ी अच्छी है एंड डेफिनेटली रिकमेंडेड। आप लोग ज़रूर आ सकते हो यहाँ पे, और फ्रॉम माई साइड इट इज़ 100% थम्स अप। अब क्योंकि टाइम हो रहा है यहाँ पे शाम के 8 बज रहे हैं, आपको लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पे 8 बजे, क्योंकि अभी भी सन इज़ शाइनिंग प्रॉपरली। तो क्योंकि 8 बज रहा है और हमें अब अपने डेस्टिनेशन यानी अपने घर को भी जाना है, तो अब हम अपनी बस की तरफ जाएंगे, अपने बस स्टॉप की तरफ जाएंगे। बस अभी यहाँ से कुछ आधे 1 घंटे में है, और हमें यहाँ से 2 किलोमीटर वॉक भी करना है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और अभी मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बी सेफ़, और आपको अब मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ़।